मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित गबन उपन्यास का चौथा अध्याय। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे। दीनदयाल पता है ना, जालपा के पिताजी। वैसे उन लोगों में से थे वे जो सीधों के साथ तो बहुत सीधे रहते थे, पर बदमाश लोग या टेढ़े लोग, बदमिजाज लोगों के साथ वो शैतान हो जाते थे। अब दयानाथ की बात कर लीजिए, यानी कि दयानाथ लड़के का पिताजी जो रिश्ता होने वाला था। दयानाथ अगर बड़ा सा मुंह खोलते और हजारों के लेन देन की अगर बातचीत करते, तब तो दीनदयाल उनको ऐसा चकमा देते, क्योंकि भाई मुख्तार थे ना, जमींदार के यहाँ मुख्तार थे दीनदयाल। तो ऐसा मुंह से मांगने वाले, रकम मांगने वाले लोगों को तो ऐसा चकमा देते वो कि दयानाथ उम्र भर इस बात को याद करते। लेकिन दयानाथ एक भी पैसा मांगे नहीं। याद है ना, उनकी पत्नी रामेश्वरी उनको भड़का रही थी पैसा मांगने के लिए, और वो पैसे नहीं मांग रहे थे। कुछ किताबों में जागेश्वरी लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और कुछ किताबों में रामेश्वरी है, दयानाथ की पत्नी का नाम। दोनों ही बोल दिया। जहां भी रामेश्वरी है समझ लीजिएगा अपने अपने किताब के हिसाब से जागेश्वरी है। बोर्ड बुक में जो भी, मतलब क्वेश्चन पेपर में जो भी आए, आप लोग मान लीजिएगा जागेश्वरी या रामेश्वरी, दोनों एक साथ नहीं देगा। दीनदयाल उसे ऐसा चकमा देते कि उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता से उन्हें वशीभूत कर लिया था। दयानाथ बड़े सज्जन तरीके से ना, एक भी पैसा मांगे नहीं थे दहेज वहेज का, इसीलिए दीनदयाल उनके वश में आ गए थे। उनका विचार 1000 देने का था। पूरा टोटल यही सोचे थे दीनदयाल कि हम 1000 देंगे। लेकिन जब तिलक में गए, लड़के को तिलक चढ़ाने टीके में, तो वहीं जाके 1000 दे के चले आए। अब जब वहां 1000 दे दिए, तो जब बारात आ जाएगी, द्वार पूजा जब होगा, द्वार पर पूजा, तो वहां भी कुछ देना पड़ेगा। मानकी ने कहा, मानकी मतलब कौन, जालपा की माँ, मानकी ने कहा, जब टीके में 1000 दे दिया आपने, तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहां से इतना पैसा। दीनदयाल जी चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई है, उदारता मतलब बड़ा दिल दिखलाया है, कुछ नहीं मांगा है, अपना लड़का मुझे सौंप दिया है, तो मैं भी दिखा देना चाहता हूं कि हम लोग भी शरीफ हैं, शील का मूल्य पहचानते हैं, अच्छा व्यवहार करेंगे आप तो उसका हम मतलब समझते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती, ज्यादा लड़का वाला होने का अगर धौंस दिखाया होता, तब मैं खबर ले लेता उनका। लेकिन लोग मांगा नहीं, इसीलिए हम भी दिखा देना चाहते हैं कि भाई आप अच्छे व्यवहार के हैं, तो अच्छा, हम लोग भी कम नहीं है इज्जत में। दीनदयाल 1000 तो दे आए, लेकिन अब दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया उनका बोझ। वो कैसे भाई? क्योंकि दयानाथ तो कर्ज में चल रहे थे, वो तो बड़ा हिसाब किताब में शादी करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब पैसे का मुंह देख लिया, तो अब उनकी उम्मीदें बढ़ गई। टीका में जब इतना मिल गया, तो द्वार पूजा में भी मिलेगा। अब जहां जहां कटौती करना चाह रहे थे, वो सब कटौती अब नहीं करेंगे। वह कर्ज से कोसों दूर भागते थे, लेकिन इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद, मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी। ये एक तो मुहावरा है। इसका मतलब है भाई, जैसे हिंदी में लोग कहते हैं ना कि जितना चादर है उतना पैर पसारो, जितना औकात है उतने में ही रहो। यही सोचे थे वो, लेकिन उल्टा हो गया। दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। दीनदयाल जो इतना ज़्यादा बड़ा दिल दिखला दिए, इसीलिए उनका संयम टूट गया। किसका? दयानाथ का। वो सारे टिम टाम, नाच तमाशे, टिम टाम समझ रहे हो ना, दिखावा वाला चीज़, नाच का चीज़, तमाशा का चीज़, जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, बृहद रूप धारण करके उनके सामने आ गया वो सब कुछ। पहले तो सोच लिए थे कि ये सब नहीं करेंगे, ज़्यादा साज सज्जा, नाच नौटंकी ये सब नहीं ले जाएंगे, लेकिन अब जब पैसा हाथ में आ गया, तो अब सपने बड़े हो गए। बंधा हुआ घोड़ा स्थान से खुल गया था, इच्छा का घोड़ा खुल गया। अब उसे कौन रोक सकता है? धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौड़ समझ रखा था। पहले सोच रहे थे कि एक जोड़ा गहना देंगे, वो भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये सोच रहे थे। अब वही सबसे मुख्य हो गया। अब गहना देना ही उनका सबसे मुख्य मैटर हो गया। ऐसा चढ़ाव हो कि मंडवे वाले देखकर भड़क उठे। मंडवा जानते हो ना क्या? जब लड़का आता है मंडप में, मंडप को मंडवा कहते हैं यूपी बिहार में, तो जब दूल्हा आता है, भसुर आते हैं, ससुर आते हैं, तो वो लोग बहुत कुछ सूटकेस वगैरह में भर भर के लाते हैं। वो सब खुलता है, सारी औरतें बैठी रहती हैं, सारी लड़कियां बैठी रहती हैं, सब देख रही होती हैं क्या क्या आया है, ठीक है ना, कितना साड़ी आया है, कौन कौन सा साड़ी आया है, कितना गहना आया है। तो वो जहाँ पे खुलता है वो सारा बैग वैग, उसको मंडवा बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जब मंडवे में खुलेगा मेरा बैग, और जब वहाँ के लोग देखेंगे तो फड़क उठेंगे, ऐसा गहना ले जाएंगे, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएं, ऐसा चढ़ावा चढ़ाएंगे। 3000 का सामान बनवा डाले। सर्राफ को 1000 नगद दे दिया। सर्राफ मतलब कौन? ज्वेलर्स।
ज्वेलर्स को 1000 नगद मिल गया। 1000 के लिए 1 सप्ताह का वादा कर लिए, बोले कि भैया 1000 अभी ले लीजिए, 1000 1 हफ्ते के बाद दे देंगे। तो उसने कोई आपत्ति नहीं की। सर्राफ ने सोचा कि भाई इतना मान लिया आदमी तो फिर क्या आपत्ति करें, कोई आपत्ति नहीं किया। सोचा 2000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपए रह जाएंगे, वह कहाँ जाते हैं। सर्राफ सोचा कि भाई 1000 मिल गया है, 1000 1 हफ्ते बाद मिल जाएगा, 2000 हो गया, और 500-700 और है तो वो कहाँ जाएगा, 500-700 भी मिल जाएगा। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नफ़े को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता है। कोई भी बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो देखता है कि जितना मेरा कैपिटल है वो निकल गया, तो इंटरेस्ट का पैसा या फायदे का पैसा थोड़ा देर बाद भी मिलेगा तो चलेगा। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। इतना जोड़ा बनवाए, चंद्रहार नहीं बनवा पाए। याद है ना, जालपा बचपन से संजो के रखी है। जड़ाऊ चंद्रहार 1000 से नीचे अच्छा नहीं मिल पाता है। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लें, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी। पर जागेश्वरी राजी नहीं हुई, पत्नी उनकी राजी नहीं हुई, बोली इतना तो ले लिए हो, अब चंद्रहार लेने की क्या जरूरत है। लेकिन दयानाथ फड़क उठे थे, चंद्रहार भी ले लेंगे अब, ठीक है ना, सब ले लेंगे। खैर पत्नी का चला, नहीं लेने दी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या है, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधर के लोग नाक भाव सिकोड़ने लगेंगे। ऐसा अपनी पत्नी को डांटे। किस बात पर, चंद्रहार को लेकर। जागेश्वरी बोले, अरे दोगे कहां से, कुछ सोचा है। दयानाथ बोले, कम से कम 1000 तो वहां मिल ही जाएंगे। सब मांगने उंगने पे काम चल रहा है, सोच रहे हैं कि 1000 तो मिल ही जाएगा। कहाँ पे, जब द्वार पूजा में जाएंगे तो 1000 लोग वहां भी देगा। जागेश्वरी, खून मुंह लग गया है क्या, हा? लग रहा है भूखे भेड़िए हो गए हो, खून मुंह में लग गया है। दयानाथ ने शर्मा कर कहा, अरे नहीं नहीं, मगर आखिर वहां भी तो कुछ मिलेगा ना। थोड़ा शर्म आ गया। जागेश्वरी, वहां मिलेगा तो वहां खर्च भी तो होगा, नाम जोड़े गहने से नहीं होता है, दान दक्षिणा भी होता है। तुम लड़के वाले हो, वहां थोड़ा दान वान भी देना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा पुजारी को और लोगों को। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे भले ही कितना गैर जरूरी समझे, रमानाथ उनका जो बेटा था आवारा, किसी काम का नहीं, जिससे शादी होने जा रही थी जालपा की, वो इन चीजों को, दिखावे को बहुत परम आवश्यक समझता था। सोचने लगा बारात ऐसे धूमधाम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए विचार किया गया था कि पालकी जाएगी, डोली डोली डो, हाँ ऐसे होता था, दूल्हा डोली में जाता था, उसी डोली में फिर लड़की भी आती थी, उधर में लड़की बैठती थी, इधर में लड़का बैठता था, दोनों लड़का लड़की डोली में बैठते थे और कहार लेके आते थे। रामनाथ ने मोटर पर जोर दिया। रामनाथ बोला, नहीं हम डोली में नहीं जाएंगे, गाड़ी चाहिए, गाड़ी में जाएंगे हम, ठीक है ना, गाड़ी का जिद किया। उसके मित्र लोग भी इस बात का अनुमोदन किए। लास्ट में प्रस्ताव तय हो गया, चलो गाड़ी में। अब डोली का खर्च और गाड़ी का खर्च तो अलग अलग है ना भाई। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे, न किसी से मित्रता थी न किसी से मेलजोल। रमानाथ तो पूरा सामाजिक आदमी था, बहुत लोगों से उसका मेलजोल था, और उसके सारे दोस्त लोग मिलजुल कर हर वक्त काम में आगे लगे रहते थे, ये हो जाए वो हो जाए। जो काम करते दिल खोल कर करते थे। खूब पैसा खर्च, आतिशबाजी में, पटाखे उठाके में खूब पैसा खर्च हुआ। अव्वल दर्जे का पटाखा आया, फर्स्ट क्लास लेवल का, एक भी फुस नहीं होना चाहिए, सब जोरदार धमाके के साथ फटना चाहिए। नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे की अव्वल दर्जे के। दोयम या स्वयं का वहां जिक्र ही ना था। दोयम स्वयं क्या होता है, 2 नंबर 3 नंबर, सेकंड क्लास थर्ड क्लास का नहीं, फर्स्ट क्लास। दयानाथ उनकी उच्च श्रृंखलता देखकर चिंतित तो हो जाते थे। दयानाथ उन लोगों का हाई स्टैंडर्ड देख करके चिंतित हो जाते थे, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। क्या कहें, कहने को क्या बचा है। तो चौथा अध्याय ये कंप्लीट हुआ, यहीं पर रुकेंगे लोग।